तुरंत सामने जाकर के पूछते हैं कि महाराज आप अपने शरीर का मांस काहे नोच करके खा रहे हो? अपने शरीर का मांस तुम नोच नोच करके क्यों खा रहे हो? क्या कारण है? कहते नहीं, ज्ञानी को ज्ञानी मिले सो हो ये ज्ञान की बात, और गधा को गधा मिले तो चले भड़ा भड़लात। अगर ज्ञानी ज्ञानी पुरुष मिलेगा तो अच्छी बातें होंगी, गधे को गधा। अगर कोई बहस कर रहा है तो शांत हो जाओ। अब इनको देखो, इनकी आदत पहले से चली आ रही। इन्होंने कहा कि तुम कौन हो पूछने वाले? मैं मांस अपना खा रहा हूँ, तुमसे क्या मतलब? तुम्हें क्या दिक्कत है? अपना ना खाऊं तो क्या तुम्हारा मांस खा जाऊं? अब देखो इनका क्रोध। महाराज विक्रमादित्य ने कहा कि तुम मुझसे इतना काहे क्रोध कर रहे हो? महाराज, हमने पूछ करके क्या गलत कर दिया है? आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी जो आप हमारी बात को मान जाएंगे। बहुत बड़ी अति कृपा होगी, मैं तुमसे पूछूं सिरनाए। मांस अपन खाने का मतलब भैया दियो आज बतलाए। यह सुनकर बोला वह आदमी लखी राजा का सरल स्वभाव। हाल जानना चाहो अगर तुम उत्तर दिश को तुम चले जाओ। बैठा आदमी मिले अगारी, तुम का एक रास्ते माहे। सब रहस्य उससे तुम पूछना, सारा हाल दिए बतलाए। यूं सुन के राजा चले देने, पहुँचे जो जन फिर उस पार, पहुँचे जो जन फिर उस पार। तापी रहा है अंगारे माँ, मुंह में आग रहा है खाए। देखा आग उसे जब खाते, राजा देख गए घबराए। बोले राजा उस आदमी से, भैया आग रहे क्यों खाए? एक और आदमी तुम जैसा है, अपना खाई रहा है मांस। सब रहस्य हमका बतलाओ, मैं कर जोरी करूं अरदास। यह सुनकर बोला वह आदमी, मेरी बात सुनो धर ध्यान। जाओ चले तुम अम्बा नगरी, राजा एक महासुख मान। जाओ चले तुम अम्बा नगरी। जाओ चले तुम अम्बा नगरी, राजा एक वहाँ सुख मान। उस घर राजा लड़का जन्मा, पूछो उस लड़का से जाए। चले विक्रमा जीत तुरंत आए, पहुँचे अम्बनगर को जाए। अम्बनगर राजा वाले घर, देखा खुशी रही है छाए। वास्तव में लड़का है जन्मा, हीरा मोती रह लुटवाई। यह राजा ऐलान किया है, याचक खाली हाथ न जाए। कहे विक्रमा जीत वहाँ के, राजा से यह वचन सुनाए। विनय हमारी तुमसे राजन, मेरी अर्ज पूरी की जाए। जिस लड़का का जन्म हुआ है, उससे मुझे दियो मिलवाए। दो सवाल उससे पूछूंगा, इस कारण तुम दियो बताए। बोला अम्बनगर का राजा,
मेरे हंसी रही है आए, क्या तू दारू पी कर आया, या तो भांग रही है खाए, क्या मिजाज तेरा फिरगा है। मालूम होती गया चिड़ियाए, 2 घंटे का लड़का जन्मा, मुख से बोल सकत है ना, क्या सवाल उससे पूछेगा। तेरी अकल गई बौराए, कमी नहीं सिर्रिन की जगमा, नंबर सबसे पहले तुम्हारी, कमी नहीं सिर्रिन की जगमा। सबसे पहले तुम्हारे, कहा विकर्मा जीत कड़क कर मेरी हंसी रहा करवाए। नाम विकर्मा जीत हमारा, मुझको जान सका तो नाय। हम उज्जैन नगर के राजा, हमसे सब जहान थर्राए। बात हमारी जो ना माने, सो फिर बात ठीक है ना, सो फिर बात ठीक है ना। हमारी जो ना माने, सो फिर बात ठीक है ना। करूं चढ़ाई नगरी तेरी, दूंगा किला गर्द करवाए। बात विकर्मा जीत की सुन कहेगा राजा, सुख मान डराए। फौरन मिलवाया लड़का से, ज्यादा देर किया है नाय। देख विकर्मा जीत को फौरन लड़का हंसा किलकारी मारे। देखी अचंभित रानी हो गई, मनमा बहुत तक गई डराए, मनमा बहुत तक गई डराए। आदमी को हमने देखा, आपन मासू रहा है खाए, दूसरा आदमी आगे खाए क्यों। इसका हाल दियो बतलाए, रोज रोज तुम पैदा होते, रोज रोज क्यों मरते आप। बोला वह लड़का विक्रम से, इसमें है साधु का साप, पूर्व जन्म का यह किस्सा है। तुमसे हम सच रहे बतियाए, पूर्व जन्म का यह किस्सा है। तुमसे हम सच रहे बतियाए, तुमसे हम सच रहे बतियाए। आज मेरे भैया पहले आदमी को विक्रमादित्य ने देखा कि मांस खा रहा है, दूसरे आदमी को देखा जब उस पहले आदमी से विक्रमादित्य ने पूछा कि तुम मांस क्यों खाते हो अपना शरीर का। उसने कहा ये बात मालूम करनी है तो आगे उत्तर दिशा चले जाओ, वहां पे एक आदमी मिलेगा उससे पूछना। विक्रमादित्य जी जब दूसरे आदमी को देखते हैं तो वो आग ताप रहा था और पूरे गुट्टा उठा उठा के खा रहा था। तो महाराज विक्रमादित्य ने उनसे पूछा कि पहले आदमी को मैंने देखा है कि वो अपने शरीर का मांस खा रहा है और तुमको देख रहा हूँ तो तुम मांस नहीं तुम गुट्टा खा रहे हो आग के। आज मेरे भैया
जैसे इतनी बात ये महाराज विक्रमाजीत की ये दूसरा वाला आदमी सुनता है, तो दूसरे वाले आदमी ने कहा, अगर ये बात जानना चाहते हो तो अंबा नगरी चले जाओ। जब अंबा नगरी जाओगे तो अंबा नगरी में राजा के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ है और वो पुत्र जीवित नहीं बचेगा। वो लड़का मरता है, जैसे कि बच्चों का, जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ, 2-3 दिन रुका, बस खत्म हो गया, वैसे वो मरता जीता है। उससे पूछना ये बात। विक्रमाजीत जी महाराज अंबा नगरी आए। अंबा नगरी में राजा से पूछने लगे, महाराज आपके घर में जो लड़का है उससे मुझे 3 सवाल पूछने हैं, उस लड़के से मिला दो। राजा ने कहा, पागल वागल हो गए हो का? अरे 2 घंटे का पुत्र है, क्या बता सकता है वो, क्या बोल सकता है? विक्रमाजीत ने कहा, मेरी हंसी करवाओगी, पूरा किला गिरवा दूंगा तुम्हारा। मैं भी एक राजा हूँ उज्जैन नगर का, मेरा नाम है विक्रमाजीत। महाराज अंबा नगरी के राजा अम्ब सोचने लगे कि लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है, राजा है तो चलो इनकी मुलाकात अपने पुत्र से करवा दे। पुत्र से जब मुला, जैसे ही मेरे भैया विक्रमाजीत को वो लड़का देखता है, बताओ 2 घंटे का पुत्र, जैसे ही विक्रमाजीत को देखा किलकारी मार के हंस पड़ा, बड़ी जोर से हंसा। महाराज विक्रमाजीत जी लड़के से पूछने लगे, मैंने पहले आदमी को देखा वो अपने शरीर का मांस नोच करके खाता है, और दूसरे आदमी को देखा तो आग खा रहा था, और तुम मरते जीते क्यों हो, इसका क्या कारण है मुझे बताओ। आज मेरे भैया जैसे इतनी बात लड़का सुनता है, लड़का पूर्व जन्म का यह किस्सा है, तुमसे हम सच रहे बतियाए, आग मांस खाते हैं वो 2, हम तुम पूर्व जन्म के भाई, सगे 4 भाई थे सुनिए, इसमें झूठ जरा भी ना, 4 भाई एक संग में, जंगल खेलन गए शिकार, एक हिरन को मारी भूज के, हिस्सा उसमें लगाए 4 जन जब लागे खाने, औघड़ एक वहाँ पर आए, बोला बच्चा हम भूखे, थोड़ा मांस हमें मिल जाए, अपना हिस्सा तुमका दई कहे, तो का आगे ले हम खाए, हमने दिया जवाब था उसको, सुन लो राजन ध्यान लगाए, कहा दूसरा तुमका दई कहे, तो का मासु अपन हम खाब, हमने कहा ये भागो बाबा, हिस्सा यापन दे बैनाए, अपना हिस्सा तुमका दई कहे, तो का भूखन हम मर जाब, सुन कटुआड़ी हम तीनों की, साधु श्राप दिया गुस्साए, जस भागे वैसा फल पावे, भोगो जन्म जन्म तुम जाए, जस भागे फल वैसा पावे। तुम दई दिए रहो साधु को अपना हिस्सा उस बनमाहे, इसीलिए तुम नरतन पायो, राजा कमी कछु है नाय, आप भय हो राजा सुनिए, हम तीनों जन का उद्धार, भक्ति धर्म से कुछ नहीं बढ़ी गए, है सब कर्म भोग संसार, धर्म पुण्य अर्पण कर अपने, विक्रम राजा हृदय उदार, करी उद्धार दिया तीनों का, लिखते हैं कविवर राम कुमार, कविवर राम कुमार कहे हम, लिख के आधा दिया बनाए, नाम सुने ना कृष्ण है मेरा, गाय के आधा दिया सुनाए, गलती जो हो जाए माता, मारी छड़ी न तुम दियो फरमाए, मारी छड़ी न तुम दियो फरमाए। आज
आज मेरे भैया वो लड़का बताया विक्रमाजीत को कि आप और जो हम तीनों लोग हैं 4 सगे भाई थे। एक बार जंगल को शिकार खेलने के लिए गए, वहां पर एक हिरण को मारा, भुजा 4 हिस्से लगाए, तब तलक एक औघड़ वहां पे आ जाता है। और औघड़ जैसे ही आता है, औघड़ ने तुरंत यही कहा कि बच्चा कुछ हमको भी मांस दे दो, हमको भी भूख लगी है, कुछ हम भी खा लें। लेकिन जैसे इतनी बात विक्रमाजीत की, ये चारों लोग जैसे उस औघड़ की बात सुनते हैं, औघड़ की बात सुनकर के एक ने कहा बाबा हम तुमको अपना हिस्सा दे करके तो क्या हम मांस खा लें अपना? तो बाबा ने दूसरे से कहा तुम दे दो। उन्होंने भी कहा कि अपना हिस्सा दे करके क्या मर जाऊं? तीसरे ने कहा अरे बाबा हम भी नहीं देंगे। अरे तुमको दे देंगे, पूरा दिन भूखे प्यासे मरे कि हम आग खा लें। लेकिन विक्रमाजीत ने अपना हिस्सा दे दिया, उन्होंने तुरंत दे दिया। क्रोध आ गया साधु को और उन्होंने कहा जैसा तुम कहे हो ऐसा ही भुगतोगे। इसीलिए वो मांस खाता है और इसीलिए वो अपना मांस खाता हूँ, इसीलिए दूसरा आग, इसीलिए मैं मर जाता हूँ। इसीलिए कहते हैं कोई साधु संत कोई भी भिखारी आ जाए द्वार पर तो कभी उससे कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, चुटकी देना चाहिए। अगर नहीं देते हो, अगर कम है, अगर वो वापस कर रहा है तो प्रेम से समझा दो, लेकिन कटु वचन ना बोलो। बोले सच्चे दरबार की सावरे सरकार की जय, उमापति महादेव की जय, बोली सच्चे दरबार की जय।